नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है शाम 8 बजे, जिसमें हम राजस्थान पुलिस के लिए जनरल साइंस कवर कर रहे हैं और इसमें हमारी 3 क्लासें हो चुकी है। प्रत्येक क्लास में हम 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और वो पीछे वाली क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के उन सभी क्लासों को देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारी 4 नंबर क्लास रहेगी, इसमें भी हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और आपकी डेली क्लास रहेगी। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ में अपना टेलीग्राम चैनल है एक, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहाँ पे आपको आपका पीडीएफ मिल जाएगी। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो आपको वहीं पे मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा आज की क्लास का। नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु निम्नलिखित की जड़ों में पाया जाता है? घास में, सिट्रस पौधे में, या फिर फलीदार पौधे में, या फिर नीम के पेड़ में? तो आपका राइट आंसर होगा फलीदार पौधे में, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वह जीवाणु जो नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, यानी दाल वाले पौधे हम बोल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृदु एक्सरे द्वारा हो सकती है? निषिद्ध माल, गोलियों में शीशा, या फिर स्वापक, या फिर नकली सिक्कों को असली सिक्के से? तो आपका राइट आंसर होगा ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृदु एक्सरे द्वारा हो सकती है, तो नकली सिक्कों को असली सिक्के से, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है? गलित शीशा, सल्फर, पैराफिन मोम, प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो आपका राइट आंसर होगा पैराफिन मोम, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है कागज पर पुराने अंगुलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप किए जा सकते हैं? सिल्वर नाइट्रेट विलयन, निनहाइड्रीन विलयन, या फिर आयोडीन धूमन, या फिर सार्वत्रिक धूसर चूर्ण? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा निनहाइड्रीन विलयन। निनहाइड्रीन विलयन को हम H2O2 से लिख सकते हैं भी, H2O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। परिशुद्ध एल्कोहल है 100% प्रूफ, या फिर 95% एल्कोहल, 5% जल, या फिर 200% प्रूफ, या फिर परिशोधित स्पिरिट? तो आपका राइट आंसर होगा परिशुद्ध एल्कोहल क्या है? 200% प्रूफ, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है मानव शरीर की शक्तियों को हानि न पहुंचाने वाली एल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 2.3%, 0.9%, 0.3%, 0.01%? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 0.9%, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है तरंग और कण दोनों ही की प्रकृति दर्शाने वाले कण कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसोन, या फिर न्यूट्रॉन? तो आपका राइट आंसर हो फ्रेंड्स वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने, शरीर में अरक्तता निम्नलिखित की कमी के कारण होता है? आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा लोहा, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। रिस्टरपिन नामक दवा निम्नलिखित के उपचार में काम आती है? संधिशोध के, पीड़ा निवारक, उच्च रक्तदाब घटाना, या फिर अधिक धड़कन कम करना? तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उच्च रक्तदाब घटाना, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है शरीर के टीके द्वारा दवा देने के लिए अधिसत्वक सिरिंज को रोगाणु रहित करने का उत्तम तरीका आपको बताना है, कौन सा है? इसको अल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, या फिर इसको अल्कोहल और जल के मिश्रण से साफ करना, या फिर इस जल में उबालना, या फिर प्रेशर कुकर के अंदर जल में उबालना? तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसको अल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हमें किसके प्रति ग्राम अंतर्ग्रहण से सर्वाधिक शक्ति मिलती है? कार्बोहाइड्रेटों से, या फिर प्रोटीनों से, या फिर विटामिनों से, या फिर हार्मोनों से? तो
तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेटों से। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा कीटनाशक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? DDT, मिलाथियोन या फिर गेमेक्सिन या फिर ब्लीचिंग पाउडर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, अब्रक का मुख्य उपयोग है इस्पात के कारखानों में, पेट्रोलियम शोधन में या फिर बिजली उद्योग में या फिर कांच और भांडक्रम उद्योग में। तो आपका राइट आंसर होगा बिजली उद्योग में, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाने पकाने के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, बिजली, पवन चक्की। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बायोगैस, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेप पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लोहा सल्फेट या फिर लोहा ऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लोहा ऑक्साइड, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेप पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ लोहा ऑक्साइड हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से साधारणतः इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में से सबसे कौन मिश्र धातु नहीं है? इस्पात या फिर पीतल, कांस्य या फिर तांबा। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा तांबा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तांबा है वो मिश्र धातु नहीं है। इस्पात कार्बन और लोहा का मिश्रण होता है। कांसा है वो तांबा और टिन का मिश्रण होता है भी। कांसा है वो तांबा और टिन का होता है। पीतल है वो तांबा और जस्ता का होता है। और इस्पात है वो कार्बन और लोहा का होता है। ये चीजें याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, जल में वॉशिंग सोडा का घोल कहलाता है क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या फिर विरंजक। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्षारीय, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। निम्नलिखित पदार्थों में से विस्फोटक के रूप में काम आने वाला पदार्थ है? DDT, ओजोन, TNT, पैरासीटामोल। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा TNT, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है कंप्यूटर में IC चिप निम्नलिखित की बनी होती है? क्रोमियम की, लोहा ऑक्साइड की, सिलिका की या फिर सिलिकॉन की। तो आपका राइट आंसर होगा सिलिकॉन, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कंप्यूटर में IC चिप है वो सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। विस्फोट तथा दहन के बीच निम्नलिखित अंतर है? दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, जबकि विस्फोट भौतिक कारकों से होता है। दहन केवल वायु में घटित होता है, जबकि विस्फोट बगैर वायु में भी घटित हो सकता है। विस्फोट के मामलों में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता। या फिर दहन के साथ साथ ऊष्मा की हानि होती है, जबकि विस्फोट के साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी विस्फोट के मामलों में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित गैस होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हीलियम, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस होती है। अगला क्वेश्चन देखो अभी 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का स्तरों का आयोजन होता है प्रत्येक वर्ष में 2 बार, प्रत्येक वर्ष या फिर 4 वर्षों में 1 बार या फिर प्रत्येक माह है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा प्रत्येक वर्ष, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर निम्नलिखित काम में लाया जाता है? आंसू गैस, उर्वरक, पीड़ाहार, साम औषध।
तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पीड़ाहर, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, प्रतिदीप्ति नली में साधारणतः काम में लाए जाने वाले पदार्थ बताना है। सोडियम ऑक्साइड और आर्गन, सोडियम वाष्प और नियोन, पारद वाष्प और आर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पारद वाष्प और आर्गन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आपके सामने है, क्वेश्चन है पृथ्वी की पपड़ी में एल्युमिनियम निम्नलिखित के रूप में पाया जाता है, क्रायोलाइट के रूप में, बॉक्साइट के रूप में, या फिर जिप्सम के रूप में, या फिर प्राकृतिक धातु के रूप में। तो आपका राइट आंसर होगा बॉक्साइट के रूप में पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, पृथ्वी की पपड़ी में एल्युमिनियम बॉक्साइट Al2O3 2s2O के रूप में पाया जाता है। एल्युमिनियम बॉक्साइट का अगर केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछ ले तो हो जाएगा Al2O3.2s2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी, आंतर्ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है। ऑप्शंस है क्लोरोक्विन, एस कार्बिक अम्ल, सल्फा ड्रग, क्लोरोमाइसिटिन। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा क्लोरोमाइसिटिन, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। शिशुओं की, या फिर जीवाश्म की, या फिर सेल की, या फिर प्राचीन इमारत की। तो आपका राइट आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन में वो हो जाएगा जीवाश्म की, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर मैं बात करूं यूरेनियम डेंटिंग की, तो यूरेनियम डेंटिंग के द्वारा सेलों एवं प्राचीन जो इमारतों का उम्र अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन रेडियो कार्बन डेंटिंग का इस्तेमाल है वो जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वायुमंडल में हाइड्रोजन छोड़ती है, पृथ्वी पर तापमान बनाए रखती है, या फिर पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, या फिर वायु में ऑक्सीजन छोड़ती है। तो आपका राइट आंसर होगा पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वायु में जलने के बाद वायु में जलने में सहायता देने वाली गैस है नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ हैं डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, प्रतिरक्षी। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा प्रतिरक्षी, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ कौन सा है? शर्करा है, सोडियम क्लोराइड है, या फिर कैल्शियम फॉस्फेट है, या फिर पोटेशियम क्लोराइड है। तो आपका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है भारत में उन स्थानों का क्रम जहां तांबा, सोना, लोहा तथा कोयला पाया जाता है इस प्रकार है, कोलार, खेतरी, केंद्रमुख, झरिया, या फिर झरिया, कोलार, केंद्रमुख, खेतरी, या फिर केंद्रमुख, झरिया, कोलार, खेतरी, या फिर खेतरी, कोलार, केंद्रमुख, झरिया। तो आपको सबसे पहले ये बताना है तांबा कहाँ पाया जाता है, देन उसके बाद में सोना बताना है, और फिर बताना है लोहा, और फिर कोयला बताना है। तो सबसे पहले आपका तांबा है वो खेतरी झुंझुनू में पाया जाता है, ठीक है। सोना है वो कोलार में पाया जाता है, लोहा है वो केंद्रमुख में पाया जाता है, और कोयला है वो झरिया में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ में है, नायलॉन में, टेरिकॉट में, या फिर सूती में, या फिर पॉलिएस्टर में। तो 33 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सूती। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना सूती में होती है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। ईस्टर के बहुलकीकरण से पॉलिएस्टर प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछ ले भी पॉलिएस्टर प्राप्त होता है, तो ईस्टर के बहुलकीकरण से पॉलिएस्टर प्राप्त होता है, और इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत बताओ भी, दूध, हरी सब्जी, या फिर अंडे, या फिर बीन्स। तो 34 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हरी सब्जी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, पन्ना निम्नलिखित का बना होता है, कार्बन का, सिलिका का, बेरिलियम का, या फिर सोना का।
तो आपका राइट आंसर होगा बेरिलियम का, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मानव शरीर के तंत्र में विटामिन निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते: पाचन में मदद, औषधियों में, उपापचय में मदद, या फिर शारीरिक वृद्धि में सहायक, या फिर ऊर्जा प्रदान करना। तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन है वो ऊर्जा प्रदान नहीं करते भी, मानव शरीर में विटामिन का कार्य नहीं है ऊर्जा प्रदान करना। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसोहोल बनाते हैं: मेथिल अल्कोहल, टेट्रा एथिलेट, एथिल अल्कोहल, या फिर ब्यूटेन। तो 37 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा एथिल अल्कोहल, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। गैसोलीन में ब्यूटेन मिलाने पर गैसोहोल का निर्माण होता है। याद रखा भी, गैसोलीन में अगर हम ब्यूटेन मिलाएंगे तो हमें गैसोहोल का निर्माण होगा। ठीक है, हमारे पास प्राप्त हो जाएगा गैसोहोल। 38 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है सुक्रोज, विटामिन सी, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज। तो आपका राइट आंसर होगा ग्लूकोज दिया जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। साथ साथ में क्लास को लाइक और शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे भी। ठीक है, तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए अब फ्रेंड्स 39 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में होता है नाइट्रेट, पोटेश, फॉस्फोरस, या फिर कैल्शियम। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा नाइट्रेट, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है: वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो विटामिन यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। विटामिन भोजन पकाते समय नष्ट हो जाने वाला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखो भी 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला द्रव है: द्रव्य कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव्य नाइट्रोजन, द्रव्य अमोनिया, अति शीतल जल। तो 41 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा द्रव्य अमोनिया, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखो, ब्रेड बनाने में गूथा हुआ आटा निम्नलिखित के कारण फूलता है: पकाने की प्रक्रिया में ऊष्मा की क्रिया, या फिर गूंथे हुए आटे में कोशिका क्रिया, या फिर गूंथने में काम में लाए जाने वाले पानी का वाष्पीकरण, या फिर किण्वन प्रक्रम के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन क्रिया। तो आपका राइट आंसर होगा किण्वन प्रक्रम के दौरान बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन क्रिया। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सागर में पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला तथा विशेष न्यूनताजन्य रोगों में दिया जाने वाला पदार्थ कौन सा है: फ्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, लोहा, आयोडीन। तो 43 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आयोडीन, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है: ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, हाइड्रोजन। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हाइड्रोजन। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन होता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इथेनॉल में अत्यधिक सेवन से जिस अंग की हानि पहुंचती है उसका नाम क्या है: वृक्क, फेफड़े, हृदय, यकृत। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यकृत, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल के सेवन से यकृत यानी लीवर को सबसे ज्यादा इफेक्ट पहुंचता है, सबसे ज्यादा लॉस है वो लीवर को ही होता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखो, तेल कुओं में तेल, जल और गैस का आरोही क्रम बताना है। पहले छोटा फिर बड़ा, इस प्रकार से आरोही क्रम चलता है, तो आरोही क्रम बताना है। तो तेल कुओं में जल, तेल और गैस, ठीक है, जल, तेल और गैस, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। जिप्सम के इस्तेमाल की सलाह है मुख्य रूप से ऐसी मृदाओं के लिए दी जाती है जो कि क्षारीय, नमकीन, जलाक्रांत या फिर अम्लीय।
तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा क्षारीय, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखो, पीने वाला सोडा होता है उदासीन होता है या फिर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकारक होता है या फिर प्रकृति से अम्लीय होता है या फिर प्रकृति से क्षारीय होता है। तो आपका राइट आंसर हो फ्रेंड्स वो हो जाएगा प्रकृति से अम्लीय होता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखो, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण कहलाता है अमलगम, क्षारीय धातु, उत्कृष्ट धातु, मिश्र धातु। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मिश्र धातु, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि कहलाती है प्रतिरोधी, मलेरिया रोधी औषधि या फिर रोगाणुनाशी या फिर पीड़ाहारी। तो आपका राइट आंसर होगा प्रतिरोधी, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं और वैसे हमने आज तक 200 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, प्रत्येक क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए भी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।